दोस्तों मेरा नाम निखिल है और मैं आपको इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व हम आर.एस. अग्रवाल की बुक से करेंगे और वो भी लाइन वाइज करेंगे। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस को। ये देखिए दोस्तों, ये लिखा है a रेशियो b इज इक्वल टू 5 रेशियो 7 एंड a की वैल्यू हमें कितनी दी है 185। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b की हमें वैल्यू निकालनी है जब a रेशियो b दिया हुआ है तब। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 185 और रेशियो में इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो हम कह सकते हैं आसानी से कि 5 किसके इक्वल हो सकता है 185 को हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने बोला है कि a किसके बराबर है 5 रेशियो के बराबर है और a किसके बराबर है, इसमें a की वैल्यू कितनी दी है 185, तो हम बोल सकते हैं कि 5 किसके इक्वल हो सकता है 185 के। तो अगर हम इसको 1 उधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और ये कहाँ आ जाएगा 185.5, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो सकती है। इन क्वेश्चनों के अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें 1 की वैल्यू निकालनी होगी और जितनी रेशियो बोलेगा जिसकी फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे हमें किसकी फाइंड करनी है b की, तो b a 1 की वैल्यू आ गई तो हम 7 की वैल्यू करने के लिए इसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि पहले मैंने 1 की वैल्यू निकाला और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 5 3 15 कैरी 3 5 7 45, यानी 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 37। 1 की वैल्यू कितनी आई 37 और हमें बोला है देन फाइंड b की वैल्यू पता है कि हमें 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 37 के बराबर है, तो 7 रेशियो की हमें वैल्यू पता है। अब जब आपको 1 रेशियो की वैल्यू 37 दी है तो 7 रेशियो की वैल्यू के लिए क्या करें 7 मल्टीप्लाई 37, 7 मल्टीप्लाई 37, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 7 3 जा 21 और 4 25, यानी 7 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 259, यानी हमारा आंसर हो गया और हम इसको लगा देंगे। देखिए दोस्तों ये रेलवे 2007 के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो इसको आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं जो कि रेलवे के अंदर पूछा गया है। रेलवे 2007 के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करने से हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये देखिए इसका आंसर है और ये a रेशियो b था 5 रेशियो c 5 रेशियो 7 दिया था। हमें पता है कि 5 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 185 के क्वेश्चन में दिया है, तो हमने 1 रेशियो की वैल्यू निकाली और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 37, तो हमें निकालना किसका था फाइंड b, तो b कितना है 7 रेशियो है, तो 7 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1 रेशियो की वैल्यू पता है, 1 रेशियो की वैल्यू हमें 37 दी हुई है, तो 7 रेशियो में क्या करेंगे 7 इंटू मल्टीप्लाई 37 कर देंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो कि ध्यान से देखना है, एसएससी 2006 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है ए रेशियो, ये धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, इसको समझ गए तो आप बाकी सब क्वेश्चन समझ गए और ये वाकई में आते हैं पेपर में। इसीलिए मैं बगल में इनके प्रीवियस ईयर लिख दिया हूं कि जो जो क्वेश्चन पीछे पेपर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट धमाकेदार है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा और इस ट्रिक को भी ध्यान से समझिएगा। जैसे बोला कि ए रेशियो बी 3/4 है, बी रेशियो सी 8/9 है, हमें फाइंड क्या करना है ए रेशियो सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, हम ऐसे पहले वो बनाएंगे, बना लिए। उसके बाद ए रेशियो बी कितना दिया है 3/4 दिया है, बी रेशियो सी कितना दिया है 8/9 दिया है कि नहीं दिया है दोस्तों बताइए। अभी देखिए ये 4 के बगल में कूड़ा कौन फेंकेगा, ये जो स्थान खाली है सी का, ये भी स्थान ब्लैंक है, इसमें कौन फेंकेगा बगल वाले घर में कूड़ा कौन फेंकता है बगल वाले ही फेंकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4। अभी 8 है तो 8 के बगल में कौन सा नंबर आएगा 8, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 8। अब आपको पता है इजिली इन सभी इनको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें चाहिए किसकी वैल्यू ए और सी की, तो मैं सिर्फ किसकी वैल्यू निकालूंगा ए की और सी की, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा है ए और सी की, तो हम आप आसानी से निकाल सकते हैं 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 और ये कितना है 4 × 9, ये कैसे कितना हो जाएगा 36, यानी कि ए की कितनी वैल्यू आई 24 रेशियो सी की वैल्यू कितनी आई 36, तो रेशियो कितना लिखेंगे 36। अगर मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट के अंदर कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं रेशियो को, तो हम रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। अब इसको हम आसानी से ले सकते हैं 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये हमारा 2 3 जा 6, तो हमारा ये 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर
हो जाएगा। इसको हम इजीली आंसर इस क्वेश्चन को निकाल लिए। देखिए इसको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो पेपर के अंदर आएगा तो आप 20 सेकंड के अंदर, मात्र 20 सेकंड के अंदर, इसको 20 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, इसको आसानी से आप जवाब दे देंगे। मेरे को समझाना है इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है आपको बताने में। अगर लेकिन आप इस चीज को समझ गए तो आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी के भी आपके ऊपर है। पिछले में हमसे ए रेशियो सी पूछा था, अब हमसे ए बी और सी तीनों रेशियो पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लिखना है ए रेशियो बी रेशियो सी। फिर से वही चीज है, ए रेशियो बी कितना है 3:4, तो लिखेंगे हम 3:4। बी रेशियो सी कितना है तो नीचे में लिखेंगे 8:9। 8:9। अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये वाली वैकेंट है प्लेस, मतलब खाली है, ये वाली भी प्लेस खाली है, तो इसके बगल में कौन आएगा 8 आएगा, और इसके बगल में कौन आएगा 4 आएगा। इस चीज के ऊपर ध्यान देना, उसके बगल में वही नंबर आएंगे। अब हमें पूरे का निकालना है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और बात आपको ध्यान समझिएगा, या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों बीच में क्या कर सकते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 9 4 8 और 3 8 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो हमें इसको काटना पड़ेगा। हम यहीं पे काट सकते हैं और नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी इसको काट सकते हैं। चलिए काटते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ये नीचे भी कट सकता है, जरूरी नहीं है कि सब एक सामने में कटे, ये ऐसे आके ऐसे भी कट सकता है, मतलब कैसे भी हम इसको इजिली काट सकते हैं। लेकिन तीनों रेशियो के अंदर वो संख्या होनी चाहिए या उसके क्या होने चाहिए, उसको आसानी से काटने के लिए उसका नंबर होना चाहिए। जैसे 4 मैंने लिया तो 4 1 जा 4 इसमें भी है, 4 1 जा 4 इसमें भी है और 4 2 जा 8, यानी कि ये चीज तीनों में होना चाहिए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। 2 मल्टीप्लाई कितना है 3 कितना होता है 6, 1 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 6:8 रेशियो 1 मल्टीप्लाई 8 होता है। 1:9 कितना होता है 9 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6:8:9 और ये हमारा आंसर हो गया। और इसको इजीली हम दे देंगे जवाब। ये मात्र 15 से 20 सेकंड का कॉन्सेप्ट है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि A/B 5:7 है, B/C 5:8 है, C/D 4:5 है और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड A/D। तो इसको मैंने पिछली स्लाइड में मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट है। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं A/B/C/D, इसको हम लिख सकते हैं आसानी से। A/B कितना है 5:7, तो इसको लिख सकते हैं 5:7। अब B/C कितना है 5 तो नीचे लिखेंगे B/C कितना है 5:8, तो ये नहीं यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे में लिखेंगे 5:8 लिख सकते हैं। और ये C/D है, C/D कितना दिया है 4:5, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूँ, इसको इसके नीचे लिखेंगे। अब ये वाली जगह खाली हो गई, ये वाली भी जगह खाली है, ये वाली जगह खाली है, इधर वाली जगह खाली है, इधर वाली। तो इस साइड में कौन आएगा 7 आएगा, इस साइड में कौन आएगा 7 आएगा, इस साइड में कौन आएगा 5 आएगा, इस साइड में कौन आएगा 8 आएगा और इस साइड में कौन आएगा 4 और फिर इस साइड में कौन आएगा 4। जो जिसके बगल में खाली रहेगी जगह उसके जगह पे कौन कब्जा कर लेगा 4 कब्जा कर लेगा। 4 के बगल में 2 सीटें खाली थी तो 4 ने कब्जा कर लिया। 8 के बगल में खाली से सीटें तो 8 ने कब्जा कर लिया और 7 के बगल में खाली तो 7 ने कब्जा कर लिया है। और इसको क्वेश्चन करना क्या है, इन सभी को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इनके बीच में क्या साइन करना है मल्टीप्लाई, याद रखिएगा इसको बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है। लेकिन हम पहले क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है A/D, तो हम सिर्फ किसको A को लेंगे और किसको लेंगे सिर्फ D को लेंगे और बाकी B से और C से हमें कोई मतलब ही नहीं है। और इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 7 8 जा 56 और 56 5 जा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 5 जा 25 और ये 280, कितना हो गया ये 280 हो गया। अब आपको पता है ये A/D निकला हमारा आंसर। तो A/D के लिए हम क्या करेंगे, A/D निकल गया। A कितना है 100 है कि नहीं 100। A/D हमारा कितना A 100 है और D कितना है 280 है। हमें पता है 0 से 0 कैंसल, 2 5 जा 10 और ये D को कैंसिल करेंगे कितने बार में 14, 2 14 जा कितना होता है 28। तो हमारा आंसर कितना आएगा 5:14 और ये हमारा आंसर है।
उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है। और इसका दूसरा एक और तरीका है, जब सिर्फ क्या पूछे ए और डी, सिर्फ पहला और लास्ट वाला पूछे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो ये इधर समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, दूसरा मेथड। ये तो फर्स्ट मेथड था, ये कौन सा मेथड था, फर्स्ट। अब इसको दूसरा मेथड देखते हैं, लेकिन वो दूसरा मेथड ध्यान दीजिएगा, वो दूसरा मेथड कब लगेगा, जब ये फर्स्ट और लास्ट का पूछेगा। और जब सारे पूछेंगे तो ये जो मैंने बताया है वही वाली चीज लेगी, लेकिन जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो उसके लिए दूसरा मेथड करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हम इसको लिखेंगे ए बाई डी, डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बाई डी। हमें फाइंड करना तो हम ए बाई डी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, ए बाई बी लिख सकते हैं, इसको ए बाई बी। इसको क्या लिख सकते हैं, बी बाई सी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, सी बाई डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये इक्वल कैसे है, तो बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, तो डायरेक्टली ए बाई डी आ गया कि नहीं आ गया। तो इसके लिए जो जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। ए बाई बी कितना दिया, 5/7, तो हम इसको लिखेंगे 5/7। फिर बी बाई सी कितना दिया है, 5/8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8। और सी रेशियो डी कितना दिया है, 4/5। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5। ये ऊपर नीचे है, कैंसिल हो सकता है, 4 पंजा 4, 4 2 जा 8। ये कितना होगा, 5। आंसर कितना होगा, 5। और ये कितना होगा आंसर, 7 2 जा 14। तो हमारा आंसर कितना होगा, ये 5.14। पहले से भी यही आंसर आया, दूसरे से भी यही आया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, तो ये कॉन्सेप्ट उस टाइम लगेगा जब ये क्या होगा, ए रेशियो डी पहला और लास्ट पूछे, या ए रेशियो सी, तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। नहीं तो उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5th है। ये सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ट मिलेंगे आपको अभी। तो ये 5वां क्वेश्चन ये कहता है कि ए रेशियो बी 5/7 है, बी रेशियो सी 6/11 है, और देन फाइंड ए बी सी। वही मैंने जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया है, कुछ नहीं करना है उसके अंदर। इसके अंदर करना है कि हम क्या लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी लिखेंगे। अब ए रेशियो बी कितना दिया है, 5/7, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/7। बी रेशियो सी कितना दिया है, 6/11, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/11। अब देखिए इसकी जब ये वैकेंट खाली, ये प्लेस और ये प्लेस, तो इसकी ये कौन करेगा, 7 करेगा। और मैंने आपको क्या बताया है, ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अभी देखो मैंने बताया था कि ये टेबल से कट सकते हैं, सेम टेबल से कटनी चाहिए। जैसे ये 7 1 जा 7, ये 7 1 जा 7, और ये क्या होगा, 7 1 जा 7 से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 7 1 जा 7, और ये 7 1 जा 7, और ये 7 1 जा 7, सेम टेबल से जाना चाहिए। और बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं कि हमारे लिए मल्टीप्लाई करने में आसानी होनी। तो मल्टीप्लाई क्या आती है, हमारे लिए बड़ी आती है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो क्या है, छोटी है। 5 1 कितना होगा, 5 5 1 जा 5, 6 1 जा कितना होगा, 6 1 जा कितना होगा 6, रेशियो 11 1 जा कितना होगा 11। तो हमारा ए रेशियो, क्वेश्चन पूछा था ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, 5/6/11 आएगा। ये 5th क्वेश्चन का आंसर था, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आगे आते हैं हम 6 रेशियो का हम एग्जांपल देखते हैं। कौन से का, 6 रेशियो का हम 6 क्वेश्चन का एग्जांपल देखेंगे। ये 6th क्वेश्चन देखेंगे। ए रेशियो बी कितना दिया है, 1/3, बी रेशियो सी कितना दिया है, 5/7, और सी रेशियो डी कितना दिया है, 9/7। देन फाइंड ए बी सी डी हमें फाइंड करना है। फिर से वही कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या लिखेंगे इसको, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख देंगे आसानी से। अब हमें ए रेशियो बी कितना दिया है, 1/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3। फिर क्या दिया है, बी रेशियो सी कितना दिया है, 5/7। याद रखिएगा इसको नीचे लिखना है, कहाँ पे, नीचे में, 5/7। सी रेशियो डी कितना है, 9/7, तो इसको क्या लिखेंगे, 9/7। सी और डी नीचे है, तो उसको नीचे नीचे लिखते चले जाएंगे। और यहाँ की प्लेस खाली है तो कौन आएगा, 9, और यहाँ की प्लेस खाली है तो कौन आएगा, 9। अब यहाँ पे प्लेस खाली है तो कौन आएगा, 5, और यहाँ की प्लेस खाली है तो कौन आएगा, 7। इधर की प्लेस खाली है तो कौन आएगा, 3, और इधर की प्लेस खाली है तो कौन आएगा, 3। और मैंने आपको बताया था इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। हमारे आंसर क्या लाना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। तब ये आसानी से, मैंने बताया था सेम टेबल से जाना चाहिए। देखिए ये 3 3 3 तीनों में आ रहा है,
9 में नीचे में आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस पूरे में आना चाहिए, इस पूरे में ऊपर नीचे कहीं भी आए सेम टेबल से कटना चाहिए। जैसे ये इसमें आ रहा है 3, इसमें भी आ रहा है 3, इसमें भी आ रहा है 3, तो इसको हम इजीली कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये क्या हो सकता है 3 1 जा 3 9 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। और ये 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 रेशियो। अभी देखिए 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। अब ये कितना हो जाएगा 7 9 जा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी 15 45 63 और 49 आ गया आंसर। ये सब कुछ नहीं है, बेहद आसान ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझाएं तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को आसान से कर सकते हैं, बस एक बार समझने की देर होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन 2005 में एसएससी के अंदर पूछा गया है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दिया ए रेशियो बी 1/2 दिया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझने के लिए अच्छे से। ए रेशियो बी कितना दिया है 1/2 दिया है और 3/8। बी रेशियो सी कितना दिया हमारे लिए दिया है 1/3 रेशियो 5/9। सी रेशियो डी कितना दिया है, ध्यान दीजिए उधर, सी रेशियो डी 5/6 रेशियो 3/4 दिया है कि नहीं दिया इसमें। और हमें निकालना है ए बी सी डी। पहली बात मैंने तो ये आपको बताया था कि ये तो नॉर्मल ऐसे नंबर होते थे 1/3 1/5 और 5/3, लेकिन इस बार तो कितने अपॉन में नंबर आएगा 1/2 3/8। कुछ नहीं है, इसको हम क्या लेंगे एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे 2 और 8। ध्यान से सुनिएगा, इन क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। इसमें उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये तो था ही नहीं 1/3 था, सिर्फ 1/5 था, अपॉन में क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन अब अपॉन में आ गया तो अपॉन के लिए हम क्या लेते हैं एलसीएम को लेते हैं। तो अपॉन के लिए 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 के टेबल में 8 कितने बार में जाता है 4 बार में, और 4 को 1 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आएगा 4 रेशियो। यहाँ आपको पता है 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 1 बार में, और 1 को 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो 8 को भूल जाइए, आपने एलसीएम लाया 8 को भूल गया, तो आपका नया रेशियो क्या है 4/1। तो ये रेशियो, ये यहाँ पे दोस्तों थोड़ा गलती हो गई, यहाँ 3 होगा, क्या होगा यहाँ पे 3 होगा यहाँ, क्योंकि 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 1 बार में, और 1 को 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा हमारा आंसर 3 आएगा। और ये हमारा रेशियो क्या हो गया ए रेशियो भी कितना हो गया 4/3 हो गया। कैलकुलेशन करते समय ध्यान से चीजें थोड़ा अटक जाती है। अब देखिए 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9 होगा कि नहीं होगा। अब ये 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में, और 3 को 1 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आता है 3 रेशियो। फिर से 9 के टेबल में 9 कितने बार में 1 बार में, और 1 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 5। तो बी रेशियो सी, इसको हमें क्या कर लेना है एलसीएम लेना है, और इस एलसीएम को हमें क्या कर लेना है भूल जाना है। हमें नहीं पता ये एलसीएम क्या है और क्यों नहीं है, हमें इससे मतलब है, क्योंकि अब हमारा पहले किस में आता था अपॉन में नंबर आता था, अभी अपॉन में नंबर ना आके अब किस में आ रहा है सिंपल में आ रहा है। ठीक है, तो अभी आसानी से इनको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इनको हम आसानी से सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने एलसीएम लिया। तो एलसीएम किस बात के लिए लेंगे अपॉन को हटाने के लिए हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। देखते हैं 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। कितना होगा दोस्तों 12। अब 6 2 जा कितना होता है 12 होता है। 5 और 2 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 रेशियो। 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 3 टाइम्स में, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब ये फिर 12 को भूल जाएंगे, जिसका एलसीएम लेंगे उस एलसीएम को हमें भूल जाना है। क्यों भूल जाना है क्योंकि हमें सिंपल में आंसर आ गया, इसलिए हमें इस चीज को क्या कर देंगे स्किप कर देंगे या भूल जाएंगे। सी रेशियो डी कितना है 10/9। अब आपको पता है हमें क्या फाइंड करना था ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे सिंपल अपना फिर से पुराना वाला कॉन्सेप्ट ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब देखिए अब सिंपल में हो गया, अपॉन से हमने कन्वर्ट किया एलसीएम लेके, और फिर एलसीएम को हम हटा दिए, और फिर ये सिंपल में आ गया ए बी सी डी। फिर से वही काम 4/3 3/5 और सी रेशियो डी कितना है 10/9। ऐसे लिखते जाएंगे, एक के नीचे एक लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि आप उसमें लगा के लिख दें। अब यहाँ पे वैकेंट प्लेस है, यहाँ पे भी वैकेंट प्लेस है, यहाँ भी वैकेंट है, और यहाँ भी क्या है वैकेंट है। कुछ नहीं करना है आसानी से, यहाँ क्या लिखेंगे 3
इसके बगल में क्या आएगा 10 आएगा, इसके बगल में क्या आएगा 10 आएगा, और उसके बगल में क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि इसके जस्ट बगल वाले सारे आते चले जाएंगे। 5 के टाइम्स में क्या आएगा 5। अब यहाँ ध्यान देना है, मैंने बताया था इनके बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई। बस इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कुछ नहीं करना हमें। अब देखिए मैंने बताया था सेम टेबल से जाने चाहिए, देखिए सेम टेबल से जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो दिक्कत कहाँ है, ऊपर नीचे किसी से भी हो उसको हम कट कर सकते हैं। जैसे ऊपर के 3 से 3 तो कट जाएंगे, आप कहेंगे फिर ये ऊपर नीचे समय लेना देना नहीं है, ये 3 से आसानी से कट जाएगा। अब ये कट गया। अब देखिए 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10 और ये भी कितना होगा 5 2 जा 10। तो हम इसको इजीली काट सकते हैं, नहीं काट सकते, काट सकते हैं। सेम टेबल से जा रहा है तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ काट देते हैं, यहाँ नहीं करना है, हर के अलग अलग में रखना है, ठीक है। अब सिंपल, अब किसी से कोई चीज नहीं जा रही है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 4 1 जा 4, 4 होगा और 4 2 जा कितना होता है 8 हो जाएगा, 8 रेशियो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 और ये 1 1 जा 1 और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 रेशियो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 भी एसएससी के अंदर पूछा गया है, एसएससी 2005 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन कहता क्या है इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4 और ए अपॉन बी अपॉन सी और सी अपॉन ए कितना है हमें फाइंड करना है। हमें नहीं पता है ए अपॉन बी अपॉन सी और सी अपॉन ए क्या है। इसको आसानी से हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं अभी 8th क्वेश्चन अब ये है। अब मैं इसको लिख सकता हूं, हमें फाइंड करना ए बाई बी। क्या फाइंड करना है ए बाई बी। अब आपको पता है ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। होगी कि नहीं होगी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 रेशियो आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई, आसानी से हम लिख सकते हैं 4 आ गई। हमें फाइंड करना है ए बाई बी रेशियो, इसको निकालना है हमें। फिर क्या निकालना है बी बाई सी, फिर क्या निकालना है सी रेशियो सी बाई ए, ये हमें फाइंड करना है। तो ए बाई कितना हो जाएगा, ए बाई बी कितना हो जाएगा 2/3। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, 2/3। फिर रेशियो बी बाई सी कितना है 3/4 और ये सी बाई ए कितना है, सी बाई ए कितना है 4/2। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, फिर से अपॉन में आ गया। और मैंने आपको समझा रखा है कि अपॉन में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसे हमें क्या करना है एलसीएम लेके उसको हमें क्लियर करना है। पहली बात हमें फिर से ये अपॉन में आ गया, इनको सिंपल में बनाना है, हमें सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम इसके क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अब चलिए एलसीएम लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। 3 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 कितने बार में जाएगा 4 टाइम्स में और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 8। फिर रेशियो 4 के टेबल में 12 कितने बार में जाता है 3 बार में और फिर 3 को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना आएगा 9। और फिर रेशियो और फिर ये 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 6 और फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 24। तो हमारा रेशियो क्या है 8 रेशियो 9 रेशियो 24 और फिर से इस एलसीएम को हम भूल जाएंगे। हमेशा अपॉन में चेंज करके हम इस रेशियो को भूल जाएंगे जब भी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको तो आप ध्यान रख लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 रेशियो 9 रेशियो 24 और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए एसएससी 2005 के अंदर आया हुआ है और इसको हम इतनी आसानी से क्वेश्चन को कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, उम्मीद ऐसा करता हूं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तरीके से बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि 2a, इसको मैं यहां लिख देता हूं 2a = 3b। आपको पता है 2a = 3b = क्या है 4c है। फिर से है ये अजीब से नंबर हमें दिख रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ वाली इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझ गया तो आप समझ जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन को हम आसानी से समझ गए। क्या दिया है 2a 3b और 4c, ये तो नंबर में दिया है नहीं, हम करेंगे क्या, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें 2 3 और 4 का क्या लेना है एलसीएम लेना है।
हमें कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसी दुविधा में फंसे हम, ये अपॉन में आ जाए, ऐसे कुछ नंबर दिखे, तो ऐसे के लिए हमेशा क्या है, एक रामबाण उपाय है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हमें एलसीएम क्या लेना पड़ेगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। और इसके बाद से ये बात ध्यान रखनी है, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से। जो भी एलसीएम आएगा इन तीनों का, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से। और मैंने इसको 12 से आसानी से डिवाइड कर दिया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो A/6, A/6, B/4 और C/3 आ गया। अब ये सिंपल ऐसे दिख रहा है, ये भी तो अपॉन में। आप कहेंगे कि आपने बताया क्या, फिर तो आपने गलत बताया। नहीं, गलत नहीं बताया मैं। ये जब भी ऐसे अपॉन में दिखे, यानी कि A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अगर ऐसे अपॉन में दिखे, इसका मतलब क्या है कि A की वैल्यू कितनी है, 6 है, B की वैल्यू कितनी है, 4 है और C की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3। हमें फाइंड क्या करना है, ABC। तो आंसर आ गया हमारा 6:4:3 ABC। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इन बाकियों से इंपॉर्टेंट भी है। इसको स्टार भी लगा लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप खींच भी सकते हैं इन क्वेश्चनों का, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को अपने कॉपी में जरूर सॉल्व कीजिएगा मेरे सॉल्व कराने के बाद। ये अगला क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत आसान है, ये हमें पहले से ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को भी समझेंगे हम, इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। A/3 दिया है, A/3, B/4 और C/5 दिया है कि नहीं दिया है। अब देखिए, मैंने पिछले वाले एक क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि अगर ऐसे दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है कि A की वैल्यू कितनी है, 3 है, B की वैल्यू कितनी है, 4 और C की वैल्यू कितनी है, 5। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 5। क्वेश्चन पूछा है A/B/C बताना है, कुछ नहीं। A की वैल्यू 3 आ गई, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो हम आसानी से लिख सकते हैं 3:4:5। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। ये बाकी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, क्वेश्चन 1 to 10 बताया मैंने RS अग्रवाल की बुक से। और भी आगे ही क्वेश्चन ऐसे मैं अगले वीडियो में लेते आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे नए पढ़ने वाले हैं उनको इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उन बच्चों का फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।